मलेशिया दौरे के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसियान व्यापारिक और निवेश सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी एशिया की सदी है। पीएम ने भारत को असीम संभावनाओं की धरती करार देते हुए कहा कि भारत में निवेश का माहौल पूरी तरह से बदल गया है और दुनिया की प्रमुख रेटिंग एजेंसियों ने भी इस बात को माना है। प्रधानमंत्री ने निवेशकों से भारत में निवेश करने की अपील करते हुए कहा कि भारत में व्यापार करना अब पहले से कहीं आसान हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के प्रधानमंत्री ली कचियांग से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने कई अहम द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की। इसके अलावा दोनों नेताओं ने कई वैश्विक मुद्दों पर भी बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री के साथ भी मुलाकात की और कई अहम मुद्दों पर बातचीत की। माली की राजधानी बामको के होटल में बंधक संकट खत्म हो गया है। इस घटना में कम से कम 27 लोगों के मारे जाने की खबर है। कुछ हथियारबंद हमलावरों ने इस होटल में 170 लोगों को बंधक बना लिया था। सुरक्षा बलों की कार्रवाई में इसके अलावा 3 आतंकवादी भी मारे गए हैं। भारत के विदेश मंत्रालय ने 20 भारतीयों के सुरक्षित बाहर निकलने की पुष्टि कर दी है। अलकायदा से जुड़े आतंकवादी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी ली है। इस घटना के बाद माली में 10 दिनों के लिए आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। मध्य प्रदेश में रतलाम झाबुआ लोकसभा और देवास विधानसभा सीट पर आज उपचुनाव के लिए मतदान हो रहा है। रतलाम झाबुआ लोकसभा सीट अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए सुरक्षित है। मतों की गिनती 24 नवंबर को होगी। उधर तेलंगाना की वारंगल संसदीय सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। इस संसदीय सीट पर 15 लाख से अधिक मतदाता अपने मतों का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा मणिपुर के थांगमेइबान और थोगुज, मिजोरम के उत्तरी ऐजवाल 3 और मेघालय के नोंगस्टोइन विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। भारत का 46वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव शुक्रवार को शुरू हो गया। फिल्मोत्सव में आज 6 फिल्मों का प्रदर्शन होना है। आज फैक्ट्री बॉस, द मैन इन द वॉल, रॉबिन द लास्ट डे, द ब्लैक हैंड, कार्टे ब्लांचे और यंगर टाइगर फिल्में दिखाई जाएंगी। भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का एक विशेष आकर्षण होता है इंडियन पैनोरमा, जिसकी शुरुआत आज होगी। इंटरनेट से इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की सुविधा देने वाली वेबसाइट क्लियर टैक्स ने मोबाइल ऐप टैक्स क्लाउड पेश किया है। इससे रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया और आसान बनेगी। क्लियर टैक्स ने एक बयान में कहा है कि क्लियर टैक्स ने हाल ही में सीए फर्मों के लिए टैक्स क्लाउड मोबाइल ऐप पेश किया है। इस नवंबर में देश भर में 10,000 से अधिक सीए फर्मों ने इस टैक्स क्लाउड प्लेटफॉर्म को अपनाया है। कंपनी ने कहा है कि इस ऐप के साथ सीए को अपने ग्राहकों के दाखिल किए गए रिटर्न की स्थिति कहीं भी और कभी भी देखने की सुविधा होगी। मद्रास हाईकोर्ट ने ग्रीन पीस इंडिया के रजिस्ट्रेशन रद्द करने के सरकार के फैसले पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने माना कि तमिलनाडु रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन नहीं किया है। पिछले साल से अब तक ये छठी बार है जब ग्रीन पीस और उसके कार्यकर्ता को फंडिंग रोके जाने या बंद किए जाने की कोशिशों के खिलाफ कानूनी जीत मिली है। सोशल मीडिया साइट ट्विटर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फॉलोअर्स की संख्या 1.6 करोड़ का आंकड़ा पार कर गई है। बीते एक साल में मोदी के फॉलोअर की संख्या में रिकॉर्ड तेजी आई है। ट्विटर ने एक बयान में कहा है कि 2 महीनों के वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्विटर अकाउंट में अतिरिक्त 10 लाख फॉलोअर्स जुड़े हैं। रूसी युद्धक जहाजों ने आज तड़के सीरिया के रक्का, अलेप्पो, इदलिब प्रांतों पर हवाई हमले किए। कैस्पियन सागर से दागी गई 18 क्रूज मिसाइलों से आतंकवादी के 7 ठिकानों पर हमले किए गए। रूस के रक्षा मंत्री ने दावा किया है कि इन हमलों में सीरिया के इस्लामिक स्टेट के 600 से भी अधिक आतंकवादी मारे गए हैं। इस पूरे ऑपरेशन में 10 युद्धक विमानों द्वारा कार्रवाई की गई थी। फ्रांस के पेरिस में एक हफ्ते पहले हुए हमलों के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने सभी देशों को इस्लामिक स्टेट के खिलाफ जरूरी कदम उठाने से जुड़ा एक प्रस्ताव पारित किया है। फ्रांस के विदेश मंत्री ने कहा है कि इससे ये साबित होता है कि दुनिया के सभी देश आईएसआईएस के खिलाफ एकजुट हैं। 8वें जूनियर पुरुष एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में सेमीफाइनल में आज भारत का सामना जापान से होगा। भारतीय टीम की कोशिश अपने विजय अभियान को जारी रखकर फाइनल में जगह बनाने की होगी। भारत ने जापान को टूर्नामेंट के शुरुआती पूल मैच में 2-1 से हराया था और इसलिए खिलाड़ी बड़े मनोबल के साथ मैदान पर उतरेंगे। पेरिस पर एक सप्ताह पहले हुए आतंकवादी हमले के कारण बार्सिलोना और रियल मैड्रिड के बीच शनिवार को होने वाला अहम मैच कड़ी सुरक्षा के बीच खेला जाएगा। विश्व फुटबॉल के सबसे बड़े मुकाबलों में गिने जाने वाले इस मैच को करीब 50 करोड़ दर्शक टीवी पर देखेंगे। गुजरात के अहमदाबाद में कभी कूड़ा बिनने वाली मंजुला वघेला का आज
कुल टर्नओवर 1 करोड़ रुपए सालाना है। मंजुला वघेला कभी सड़कों पर कूड़ा कचरा बीनकर अपना गुजारा करती थीं। 1981 तक दिन भर कूड़ा बीनने के बाद उसे सिर्फ 5 रुपए ही मिलते थे। मंजुला की उम्र आज 60 साल है और वो सौंदर्य सफाई उत्कर्ष महिला सेवा सहकारी मंडली लिमिटेड नाम की एक कोऑपरेटिव की मुखिया हैं, जिसके 400 सदस्य हैं। पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ते स्तर पर नासा की पैनी नजर है। नासा के वैज्ञानिकों का एक नया उपग्रह लगातार धरती के चारों ओर चक्कर लगाकर कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर पर नजर रख रहा है। 2014 में छोड़े गए इस उपग्रह से मिली जानकारी के मुताबिक 2014 में कार्बन डाइऑक्साइड औसतन 397.7 ppm रही, लेकिन 2015 की शुरुआत में ये 400 ppm का आंकड़ा पार कर गई थी। दुनिया भर में हर साल जंगलों में लगी आग से जानमाल का बड़ा नुकसान होता है। इसी को ध्यान में रखकर अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा जंगलों में लगने वाली आग का तुरंत पता लगाने के लिए अंतरिक्ष में सेंसरों का एक नेटवर्क तैयार कर रही है, जिसका नाम फायर सेट रखा गया है। नेटवर्क में इस्तेमाल किए गए इंफ्रारेड सेंसर कम से कम 35 से 50 फुट की ऊंची आग की लपटों को तुरंत ही पहचान लेंगे।